नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को देखेंगे तो हमें आज एक पॉज कैंडल, ठीक है, जो इसकी उम्मीद थी तकरीबन कि आज हमें एक पॉज कैंडल देखने को मिल सकता था। पिछले वीडियो एनालिसिस में हम लोगों ने बात भी की थी कि हमें आज एक नो ट्रेडिंग जोन मतलब मार्केट एक रेंज में काम करता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं मार्केट किस तरीके का हमें नज़र आ रहा था, कैसा इस तरीके का सिनेरियो था। 15 मिनट फ्रेम पे चलते हैं दोस्तों, और ये देखिए मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ऊपर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है। ठीक है, यहाँ से ओपन होता है और सीधे ऊपर की तरफ जाता है। अब ऊपर की तरफ जाने के बाद वो रेजिस्टेंस को फेस करते हुए दोबारा नीचे की तरफ आता है, और उसके बाद वो पूरा टाइम, आप देखिए ये पूरा टाइम क्या करता है, एक रेंज में बिताता है, और यहाँ कहीं पे वो कोशिश करता है नीचे की तरफ हल्का सा मार्केट क्लोजिंग होते वक्त हल्का सा नीचे नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करने की। अब इस चीज़ को कैसे डील किया जाए दोस्तों, होता क्या है, मैंने कई बार इस चीज़ को बताया है कि जब मार्केट ऑलरेडी एक दौड़ लगा ले, एक रन दे दे, ठीक है ना, तो उसके बाद वो क्या करता है ना कहीं एक पॉज लेने की कोशिश करता है। और हमें ऐसा लगता है कि मार्केट रोज 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 आपको एक नए नए ट्रेड या अच्छे मोमेंटम वाले देता रहेगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है दोस्तों। होता क्या है ना कि मार्केट दौड़ता है फिर रुक जाता है, फिर दौड़ता है फिर रुक जाता है। ठीक है, ये फितरत है उसकी, ये उसका नेचर, उसी तरीके से काम करता है। देखिए आप, मार्केट यहाँ पे रुक फिर गया, फिर यहाँ पे देखिए रुक गया। ठीक है, अब हो सकता है फिर यहाँ से दौड़ जाए ऊपर या नीचे किसी भी तरफ। ठीक है, तो और इस समय मार्केट कहाँ है, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास। अगर मैं डेली चार्ट को दिखाऊंगा, चलिए काम करते हैं, सीधे डेली चार्ट पे ही चलते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पे आपको चीज़ें मैं बता सकूँ, समझा सकूँ। ये देखिए, ठीक है, यही कारण था जो बताया गया था कि मार्केट आज रेंज या नो ट्रेडिंग जोन में हो सकता है। वो ये कैंडल पिछला वाला, इससे पहले देखिए ये भी बड़ा कैंडल। अगर आप 4-5 दिन पहले का वीडियो उठा के देखेंगे, जब मार्केट बहुत तेज़ी से क्रैश किया था, तो उस वक्त भी ये बात हुई थी कि जिस तरीके से मार्केट इतनी तेज़ी से नीचे की तरफ गिरा है, बगल में ऐसे ही ऊपर की तरफ आपको आता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, चलिए, लेकिन मसला वो नहीं है। मसला ये है कि मार्केट हमारा अब कहाँ है, मार्केट हमारा एक रेजिस्टेंस जोन के पास है। ठीक है, मतलब पहले ये हिस्सा मैं एक लाइन से आपको पहले दर्शा देता हूँ। ये हिस्सा, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, जिसको एक अटेम्प्ट की ज़रूर किया मार्केट ने, आज एक अटेम्प्ट किया कि इसको तोड़ दे। ठीक है, लेकिन उसे नहीं ब्रेक कर पाया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब ये लाइन जो है ना कैसी बनेगी, इस तरीके की नहीं, अब ये कैसी बनेगी, एक जोन की तरीके से हम इसे बनाएंगे। ये देखिए, ठीक है, ये हिस्सा और आज वाला जो हिस्सा है उसको हम यहां पे ऐसे ये वाला। अब जो भी हमें ट्रेड करना है, या तो इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे की तरफ ट्रेड करना है। और इसी लेवल की बात हुई थी कि ये हिस्सा हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन के तरीके से एक्ट करेगा। दोस्तों देखिए, कैंडल ये वाला तो आज बना है ना, तो अब हमें कैसे पता कि ये वाला हिस्सा भी बनेगा, तो ये यहाँ से निकाला गया था। ये हिस्सा अगर आप देखोगे ना, तो ये वही हिस्सा है जो आगे जाके आपको एक्सपैंड होते हुए नज़र आ रहा है। यानी ये पूरा रेंज आपके लिए क्या बन रहा है, नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, अवर्ली चार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये देखिए अवर्ली चार्ट में क्या है। अवर्ली चार्ट में अगर आपको याद आ रहा होगा, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ये हिस्सा जो है वो कुछ इस तरीके से काम कर सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉल, एक गिरावट हल्की सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी, क्योंकि देखिए ज़्यादा गिरावट के लिए तो हमारे सेटअप हैं, ज़्यादा गिरावट के लिए हमें तो सेटअप पे काम, मतलब यहाँ से पहले मार्केट फॉल किया फिर ऊपर उठा, हम इसके बाद सेलिंग कर सकते हैं। ये चीज़ पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बातें की थी कि इस लेवल के बाद हम अपनी सेलिंग को चालू कर सकते हैं, अभी नहीं, है ना। तो सिंपल सा है कि मतलब जब तक कोई भी चीज़ हमारे सेटअप पे पूरी तरीके से ना उतरे, तब तक आप थोड़ा सा ट्रेड को क्या कर सकते हो,
अवॉइड कर सकते हो, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि रोज के रोज ट्रेड किया जाए। अगर आप लोग को याद आ रहा होगा, मैंने बताया था कि मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, हमें सिर्फ एक काम करना है, वो है बाय ऑन डिप। लेकिन अगर मार्केट देखिए, जैसे आज पहली कैंडल से ही मार्केट क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे दिया। आज पहली ही कैंडल ने मार्केट क्या किया, क्लोजिंग दे दी हमें ट्रेंड लाइन के नीचे, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, अब मार्केट में एक सेंटिमेंट थोड़ा सा घूम गया, ठीक है, कि मार्केट इसे ब्रेक करता है, रेंज बनाता है और फिर नीचे ब्रेक करने लगता है धीरे धीरे। लेकिन अभी भी क्या कर रहा है, अभी भी पूरी तरीके से जो एक वो होता है सपोर्ट लेवल, उसको नहीं ब्रेक कर पाया है। अगर आपको लेवल याद होगा तो हम लोगों ने बात किया था कि 23,170 की तरफ पहले उतर सकता है मार्केट, 23,170 की तरफ पहले उतर सकता है मार्केट, ठीक है। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये हिस्सा किस तरीके से काम करेगा, देखिए अब ये हिस्सा अवर्ली चार्ट हमारे सामने है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, अगर यहाँ से मार्केट कोई ब्रेकआउट देता है, हमें यहाँ पे एक रीटेस्ट चाहिए होगा। रीटेस्ट कैसा, एक सेकंड बता रहा हूँ, ये देखिए इस हिस्से को भी तो हम कंसिडर करेंगे ना, इसको ऐसे छोड़ थोड़ी नहीं देंगे। ये देखिए ये, ठीक है, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं दोस्तों, जो इस वाली रेंज से जो आया है आगे की तरफ, जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है इस रेंज से, अगर मार्केट यहाँ कहीं तक उतर के आ जाता है, ठीक है, यहाँ कहीं तक, और यही है तकरीबन 23,170 जो भी मैंने बताया, यहाँ तक अगर आ जाता है और दोबारा रीटेस्ट करके उतरता है नीचे की तरफ, तो हम इस हिस्से से क्या करेंगे, एक सेलिंग को प्लान करेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे हम एक सेल साइड, क्योंकि ट्रेंड लाइन हमने तोड़ दी है ना, और ये कौन सा फ्रेम है, ये अवर्ली फ्रेम है, तो ये एक अच्छा फ्रेम है, बढ़िया काम करता है ये, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, मार्केट ने क्या किया है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, नीचे की तरफ अगर आता है, रीटेस्ट करता है और फिर से कंटिन्यू करता है, तो हम यहाँ से सेलिंग को प्लान करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ इस हिस्से को, इस रेंज को अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, वैसे ही रीटेस्ट करता है और कंटिन्यू करता है, तब हम यहाँ से बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये मार्केट कल वाला थोड़ा सा फिर से वॉलेटाइल हो सकता है ना, फिर से वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि अब इसे डिसीजन लेना है कि मार्केट को पहले मैं नीचे की तरफ ले चलूं या मार्केट को ऊपर की तरफ ले चलूं। इस वजह से ये पूरा हिस्सा थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। पैटर्न के हिसाब से भी यहाँ पे अगर आप एक लेफ्ट शोल्डर, एक हेड, यहाँ से एक रेंज के हिसाब से एक राइट शोल्डर, अगर इन सारी चीज़ों को भी अगर आप देखते हो, तो भी यहाँ पे इस तरीके के सिनेरियो बनते या बिगड़ते। मतलब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है, मार्केट चाहे ऊपर जाए या मार्केट यहाँ से नीचे, क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जोन में या रेंज में काम कर रहा है, ठीक है। आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो है कन्फर्मेशन। वो क्या है, कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन किस प्रकार से आएगा, कन्फर्मेशन आएगा रिट्रेसमेंट के हिसाब से, ठीक है। रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपको कन्फर्मेशन मिलेगा। अगर ऊपर का लेवल, जैसे ये रेंज है, मान लीजिए रेंज है, ऊपर ब्रेक करते रिटेस्ट करके ऊपर जाए, नीचे ब्रेक करते रिटेस्ट करके नीचे आए, इस तरीके से ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी तब आप अपने ट्रेड को प्लान करिएगा। वरना जब तक इसके अंदर है, फिर से वही बात कि ये पूरा हिस्सा नो ट्रेडिंग जोन के तरीके से काम करेगा। चलिए जरा चलते हैं 15 मिनट के फ्रेम पे, कि 15 मिनट के फ्रेम पे हमें किस तरीके से चीज़ों को देखना है। देखिए 15 मिनट के फ्रेम पे दोस्तों, अगर मैं आज की मार्केट को देखूंगा तो बिल्कुल क्या किया है, एक रेंज में काम किया है, ठीक है। हल्का सा यहाँ पे आपको पता है क्यों इफेक्ट देखने को मिला है, अभी मैं जैसे ही 5 मिनट का फ्रेम लगाऊंगा आपको चीज़ दिखाई देने लगेगी। ये देखिए आप, ठीक है। आप अगर इस चीज़ को देखोगे दोस्तों, तो ये एक पोल है, यहाँ पे एक फ्लैग का फॉर्मेशन हुआ और मार्केट इसे नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है। हो सकता है कल हम सीधे यहाँ ये जो 23,170 या 160 का ये जो लेवल है, हो सकता है कल हम यहाँ पे मार्केट को गैप डाउन आता हुआ देखें, यहाँ से मार्केट किसी चीज़ का फॉर्मेशन क्रिएट करे और उसके बाद दोबारा ऊपर या नीचे की तरफ की प्लानिंग करे। तो थोड़ा कभी कभार मार्केट में एक ऐसा सिनेरियो आता है दोस्तों, जब वेट कर लेना ज़्यादा बेटर माना जाता है।
आज जिसने जिसने कोशिश की होगी, जरा सा आप देखिएगा, 5 मिनट का ये फ्रेम है। अब सोचिए लोग किस तरीके से यहाँ पे कोशिश कर रहे होंगे। यहाँ पे लोग ऐसे कोशिश कि भाई यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फंस गया। यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट नीचे दिया, फंस गया। यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट ऊपर दिया, फंस के नीचे आ गया। फिर यहाँ से मार्केट इधर आया, इधर फंस गया। आप देख रहे हो मार्केट जिधर भी जा रहा है फंस जा रहा है। यहाँ पे आप सिर्फ एक तरीके से पैसा निकाल सकते हो, वो है स्कैल्पिंग के तरीके से। आपको आती है तो आप कर लेंगे, नहीं आती है तो लॉस करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मार्केट आज कुछ काम करते हुए नजर आता। होता क्या ना कि हमारा जब तक, मैंने बताया था ना, जब तक ट्रेडिंग माइंडसेट नहीं होगा ना तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या बातें हुई थी। दोस्तों बैंक निफ्टी में हम लोगों ने बात की थी कि भाई हमको बैंक निफ्टी ने एक पॉज कैंडल के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, ग्रीन कैंडल की। क्या दिया है हमें? क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या करेगा, धीरे 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 स्लोली ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने ये भी बात की थी कि निफ्टी में हम रेजिस्टेंस को टच कर चुके हैं। निफ्टी में हम रेजिस्टेंस लेवल को क्या किए, टच कर गए। लेकिन क्या हमने अभी उस चीज़ को बैंक निफ्टी में किया है? नहीं, अभी वो लेवल थोड़ा सा दूर है, यहाँ कहीं पे है। ठीक है, पहला और दूसरा रेजिस्टेंस तो बहुत दूर है अभी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं देख पाऊँ तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ये हिस्सा नज़र आ रहा है, कुछ इस प्रकार। ये मेरे लिए एक हाफ पैटर्न के तरीके से काम करने लगा। ठीक है, क्योंकि आज की कैंडल में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। देखिए अगर मैं पिछले एनालिसिस की बात करूं तो यहाँ पे हम पूरी तरीके से मतलब एक गैप अप के बाद क्या हुआ, एक गैप अप के बाद बैंक निफ्टी रेंज में गया और नीचे की तरफ हल्का हल्का नेगेटिव सेंटिमेंट देने लगा और हम पूरी तरीके से, हमारा जो एनालिसिस है वो गलत हो गया। ठीक है, ये अभी छोटे फ्रेम पे आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है दोस्तों, जब मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग लगाया, ठीक है, पहली बात तो ये जो इतना हिस्सा है ना मार्केट का, मैं चाहता हूं कि इस मार्केट मतलब ये हिस्सा ही हट जाए, यहाँ से हट जाए। मतलब कि ये वाला दिन और ये वाला दिन और ये वाला दिन भी उसी में जोड़ लीजिए आप। क्यों? क्योंकि मार्केट किसी गलत खबर की वजह से इतना ज़्यादा फॉल किया और फिर उसको लगा कि अरे यार ये तो गलत ही खबर ही फर्जी थी, चलो दोबारा बाइंग में बैठ जाते हैं। तो ये जो सिनेरियो हो रहा है ना, अगर सही माना जाए तो जब तक ये पूरा जोन जब तक मार्केट से निकल नहीं जाता ऊपर या नीचे की तरफ ना, तब तक आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। या तो अच्छी चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये आप एक हाफ पैटर्न, अगर ये मार्केट यहाँ पे आता है इस तरीके से, इस सपोर्ट लेवल तक आता है और यहाँ से एक छोटा स्विंग क्रिएट करके ऊपर या नीचे इस तरीके से अगर उतरने लगता है, तो हमें जाके कुछ चीज़ें आने वाले वक्त में नज़र आ सकती हैं। ठीक है, चलिए अवर्ली फ्रेम पे चलते हैं। अवर्ली फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से। ये देखिए अवर्ली फ्रेम पे क्या है, हल्का सा ये स्विंग और ये वाला स्विंग अगर मैं कंसिडर कर दूं तो ये किसी प्रकार का एक लेफ्ट शोल्डर और हेड है। ठीक है, इसके बाद मार्केट क्या कर सकता है, दोबारा इस तरीके से उतर सकता है और यहाँ से इस जगह से दोबारा नीचे रीटेस्ट और फिर कंटिन्यू कर सकता है। या ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के बिहाफ से मार्केट यहाँ पे भी रेंज बना के दोबारा ऊपर यानी ब्रेकआउट, रीटेस्ट और कंटिन्यू ऊपर की तरफ कर सकता है। इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये आपको यहाँ पे जो हाफ पैटर्न होता है ना, वो हाफ पैटर्न थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा अच्छा काम करता हुआ नजर आएगा। ये देखिए, तो हो सकता है यहाँ पे छोटा सा स्विंग डाल के दोबारा मार्केट क्या करे, ऊपर की तरफ चलना चालू कर दे। देखिए होगा क्या ना, अगर यहाँ पे एक स्विंग आ जाता है तो ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तौर पे और ये हिस्सा एक सपोर्ट के तरीके से काम करने लगेगा और तब जाके हमें एक बढ़िया मूव बैंक निफ्टी में, ये जो आपको बैंक निफ्टी की जो तकलीफ नजर आ रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है ना, ये क्या है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, इन हिस्सों को कैसे अवॉइड करें, यही सबसे बड़ा हुनर है ट्रेडिंग में। क्योंकि ये वाले हिस्से तो बहुत मज़ेदार काम देते हैं, बहुत बढ़िया ट्रेड देते हैं आपको। ठीक है, और जब आप
ऐसे ट्रेड को कर लेते हो ना तो आप नेक्स्ट डे भी चाहते हो कि भाई हमें ऐसा ही ट्रेड मिले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। उसके लिए मार्केट के उस फॉर्मेशन का क्रिएट होना ज़रूरी, जैसे ये एक लेफ्ट शोल्डर है और राइट शोल्डर है, तो जब यहाँ पे मार्केट होगी ना तो आपको इस प्रकार के रोज ट्रेड मिलेंगे, ठीक है। वरना अगर मार्केट इस हिस्से पे काम कर रही है, इस हिस्से पे काम कर रही है, तो ऐसे ट्रेड मिलना थोड़े से मुश्किल है। चलिए अब जरा हम लोग चलते हैं 15 मिनट के फ्रेम पे, ठीक है। 15 मिनट के फ्रेम पे मैं काम ये करता हूँ, पहले ड्राइंग को हटा दूँ, ठीक है। इस ड्राइंग को अगर मैं हटा दूँ तो मुझे अगर यहाँ पे एक नई ड्राइंग बनानी हो तो मुझे किस तरीके से नजर आ रही है, कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है, ठीक है। इसी को अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं तो ये कहाँ पे जाके मैच कर रही है, बिल्कुल यहाँ पे इस सपोर्ट पे, और यहाँ पे वही सपोर्ट क्या काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये तो चलिए बात हो गई 15 मिनट के फ्रेम पे। और इसके बाद अगर यहाँ से कोई ड्राइंग बनाई जाए कुछ इस प्रकार से, तो ये हिस्सा क्या हो रहा है, ये हो रहा है, और मैं यहाँ पे देखिए लेवल मेंशन कर दूँ, वरना लोग कहते हैं लेवल नहीं मेंशन किया है आपने। अब ये हिस्सा क्या है, 49650 और 49395, यानी एक प्रकार का 49650 और 49400, ये 250 पॉइंट, ये जो 250 पॉइंट का जो सपोर्ट जोन है, ये नीचे की तरह क्या काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, सपोर्ट के तरीके से। ठीक उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये जो लेवल है, ये लेवल, अब इस लेवल को भी मार्क कर लिया जाए, 50,230 ऊपर और नीचे 50,100, ठीक है, माफ़ कीजिएगा 50,100। ये जो पूरा जोन है तकरीबन 200 पॉइंट का, ठीक है, ये भी किस तरीके से काम करेगा, एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा, ये पूरा हिस्सा, ये ठीक है। जब मार्केट इस हिस्से को ऊपर या इस हिस्से को नीचे की तरफ, वो भी किस फॉर्मेशन में, बात को समझिएगा, इस फॉर्मेशन में कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो रिटेस्ट करके ऊपर चले, यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो रिटेस्ट करके नीचे की तरफ चले, तो ही अपने ट्रेड को प्लान कीजिएगा, वरना बिल्कुल शांति से बैठिए, मार्केट का मजा लीजिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या है ना, मार्केट अभी इस दिक्कतों से निकल रहा है कि किसको कौन सा मंत्रिमंडल मिलेगा, क्या होगा, कैसे सिनेरियो बनेंगे, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों में फंसा हुआ है मार्केट। और सबसे बड़ी तकलीफ है मार्केट की, जो ये बड़े बड़े कैंडल उसको मार्केट ने दे दी है, ठीक है। ये है एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।